हर एक साल यहाँ पे 7 से 8 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बाबू, कभी भी स्किप नहीं करना, डायरेक्ट मोटिवेट होकर के आए। बता दिए सर कि नरेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नरेशन से क्या करना, डायरेक्ट नरेशन निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर दिए। आपको क्या लगता है कि जब आप टेंस नहीं पढ़िएगा, जब आप वॉइस नहीं पढ़िएगा और डायरेक्ट नरेशन पढ़ लीजिएगा, तब क्या आपको समझ में आ जाएगा? सिर्फ आप इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट कीजिएगा तो 60 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना जी, तो इसमें से 60 में से आप 50 में से 50 बना सकते हैं। भाई आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना ही चाहिए। इंग्लिश ग्रामर का नहीं, केवल यहाँ पे 7 गो, यहाँ पे क्या होता है, केवल 7 गो VVI टॉपिक बताएंगे, और इस टॉपिक को यदि आप पढ़ लेते हैं मेरे भाई, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ग्रामर से छूट जाएगा ना, उस दिन से हम पढ़ाना बंद कर देंगे। क्योंकि क्या होता है कि जितना भी टॉपिक बताया जाएगा इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा, VVI टॉपिक होगा, और एग्जाम में बबुआ जानता है इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। और उसके साथ ही साथ हम ऐसा गधा वाला काम थोड़ा करेंगे कि इंपोर्टेंट टॉपिक बता देंगे और यह नहीं बताएंगे कि आपको पढ़ना कहां से, आपको पढ़ना कैसे है, इसका तैयारी कैसे करना है। क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ टॉपिक बताने से थोड़ा होगा जी, हमें तो यहाँ पे इसको कवर करने के लिए हमें काम करना है। तो इसको कहां से पढ़ना है इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसको कहां से पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है, और उसके साथ ही साथ आप लोग क्या करते हैं कि इंपोर्टेंट टॉपिक को समझ लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक बिहार बोर्ड के द्वारा अक्सर पूछ लिया जाता है, और उसके साथ ही साथ आप लोग पढ़ भी लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक को पढ़ लेते हैं। लेकिन जानते हैं जी आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्या करते हैं आप लोग? प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप अच्छा ये बताइए, जब आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कभी भी एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा? कभी भी एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाइएगा। आपको इस बात को याद रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आपको क्या लगता है कि मैथमेटिक्स का सभी चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और उसका प्रैक्टिस ही नहीं कीजिएगा तो आप कभी भी बेहतर परसेंटेज स्कोर कर पाइएगा? बाबू आप बताइए कमेंट करके, कभी भी बेहतर परसेंटेज स्कोर नहीं कर पाइएगा। तो ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स को मतलब जितना वैल्यू आप देते हैं, मैथमेटिक्स जिस तरह से आपका होता है, ठीक उसी तरह से आपका इंग्लिश ग्रामर है, और इंग्लिश ग्रामर में प्रैक्टिस जो होता है ना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बाबू। और प्रैक्टिस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको टोटल A to Z जानकारी देंगे, और यदि आप इंग्लिश ग्रामर से डरते हैं, एक भी टॉपिक कंप्लीट नहीं है, आप कितना भी कमजोर पढ़ने में स्टूडेंट क्यों ना रहिए, इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, हम लोग क्या करेंगे, टाइम का इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका समय आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आता है कि सबसे पहले कि VVI टॉपिक बता दीजिए। आप लोग हमेशा कल यहाँ पे इंतजार कर रहे होंगे कि भैया बताइए ना कौन सा इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको हमने बताया जी कि मास्टर टीचिंग सेंटर जो होता है ना आपको एक सही डायरेक्शन दिखाता है, और जितना बताएंगे ना डंके के चोट पे बताएंगे और उसको कंप्लीट कर लेते हैं मेरे दोस्त, एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। तो चलिए सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका टाइम एंड टेंस है। क्या? टाइम एंड टेंस। आप ये बोलिएगा कि भैया टाइम एंड टेंस क्या होता है, आप नहीं पढ़े हैं, टेंस नहीं पढ़े हैं, तो टेंस को जब ग्रामर के रूप में पढ़ते हैं ना उसी को टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं। टाइम एंड टेंस लिखते हैं, और कहीं कहीं टाइम एंड टेंस इसे भी लिखा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे गड़बड़ाइएगा, टाइम एंड टेंस का मतलब समझ लीजिएगा टेंस, और टेंस से एग्जाम में हर साल 5-6 गो तो ऑब्जेक्टिव रहबे नहीं करेगा जी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, VVI है, और इसको कंप्लीट करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला जो आपका टॉपिक है ना ब्रदर जी, वॉइस है। क्या? वॉइस क्या होता है, मतलब वॉइस में क्वेश्चन कैसे पूछा था। सबसे पहले क्या होता है कि जब आप वॉइस पढ़िएगा, इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना एग्जाम में, ये एक्टिव से बोलेगा आपको पैसिव में चेंज करने के लिए, और उसके साथ ही साथ पैसिव से बोलेगा एक्टिव में चेंज करने के लिए। मतलब आपको दोनों आना चाहिए कि कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे और कैसे हम लोग पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे, दोनों आपको सीखना चाहिए। और एग्जाम में दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात कर लेते हैं कि इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा 2026 के एग्जाम में। तो कम से कम आप मान करके चलिए ना कि 6 से 7 गो या ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाएगा। क्या? 5 से 6 से 7 ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाएगा। इसको कभी भी स्किप कर भी नहीं कीजिएगा। महा इंपोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं ना जी, महा इंपोर्टेंट है बाबू, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा क्या होता है टॉपिक होता है नरेशन। क्या? नरेशन को बाबू स्किप नहीं कीजिएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि भैया जानते हैं नरेशन इतना हार्ड है ना, हमको समझ ही नहीं आएगा। तो आपको समझ नहीं आएगा इसका मतलब कि आप नहीं पढ़िएगा, इसका मतलब यही ना आप नहीं पढ़िएगा। अच्छा आप याद कीजिए, जब आप 1 क्लास में होंगे, जब आपको 1 का टेबल भी नहीं आता होगा तो आपको कितना हार्ड लगता होगा उस टाइम में। आप लोग क्या करते होंगे, जब आप छोटा थे आपको याद होगा बचपन में आपके टीचर जो होते हैं दे देते थे 1 दे करके 2 दे करके, इसी पे बार बार इसको रिपीट करने के लिए बोलते थे। 1 इस तरह से, फिर 2 इस तरह से, मतलब इस तरह से यहाँ से इस लेवल से आज उठ करके यहाँ तक पहुंचे ना कि सभी चीज को आसानी पूर्वक आप पढ़ सकते हैं। तो बताइए आप को नरेशन नहीं यदि आपको समझ में आता
इसका मतलब है आप नरेशन पढ़ते ही नहीं है, नरेशन पे आप समय देते ही नहीं है। और नरेशन जब आप पढ़िएगा ना एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। एग्जाम में नरेशन से बात करते हैं ना मेरे भाई, हर एक साल यहाँ पे 7 से 8 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बाबू, कभी भी स्किप नहीं करना है। और जानते हैं एक तरीका क्या होता है, हम जब भी स्टूडेंट थे, अपना एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग क्या करते थे, हम अपना बैच में देखते थे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होते थे, वे क्या करते थे मेरे भाई कि नरेशन डायरेक्ट मोटिवेट होकर के आए, बता दिए सर कि नरेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ट्यूटर पूछा जाता है, तो नरेशन से क्या करते, डायरेक्ट नरेशन निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर दिए। आपको क्या लगता है कि जब आप टेंस नहीं पढ़िएगा, जब आप वॉइस नहीं पढ़िएगा और डायरेक्ट नरेशन पढ़ लीजिएगा तो क्या आपको समझ में आ जाएगा? इतना सब बेवकूफ है, काहे कोई टेंस पढ़ता है यहाँ पे वॉइस पढ़ता है। आप इसका एक क्रम होता है ब्रदर जी, सबसे पहले आपको बताए ना भाई, आपको क्या करना, सबसे पहले आपको टाइम एंड टेंस पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि टाइम एंड टेंस का तमाम स्ट्रक्चर इसमें यूज होता है नरेशन में। आपको टाइम एंड टेंस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद वॉइस आपका कंप्लीट होना चाहिए। वॉइस कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, और पैसिव में दिया हुआ रहेगा तो पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे, दोनों आपको आना चाहिए बाबू। यदि आपको नहीं आता ना तो ये दोनों टॉपिक को पढ़िए। और तीसरा स्टेप पे आप लोग नरेशन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्या नरेशन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और आपको समझ में नहीं आता ना जी, आप लोग नाम बदल दीजिएगा, जो हम तरीका बताएंगे और जहां से आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे उतना सिर्फ आप काम कीजिएगा। क्योंकि आपके लिए क्या होता है कि हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं। और अच्छा आप ये बताइए, आपको हम सही डायरेक्शन नहीं देंगे तो आप मेरे चैनल पे मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कभी भी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। तो हम हमेशा चाहेंगे आप सबको एक सही डायरेक्शन में यहाँ पे दिखाया जाए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपना बड़ा भाई पे आप विश्वास कीजिए, एग्जाम में बाबू आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उस बाद अगला जो टॉपिक होता है ना दोस्त, जिसको महा इंपोर्टेंट कहते हैं, क्या है भाई, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन है। क्या प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है भैया? आप लोग कंफ्यूज रहते हैं प्रीपोजिशन में क्या। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि कहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा, कहाँ पे आफ्टर का प्रयोग होगा, कहाँ पे बिफोर का प्रयोग होगा, कहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, कहाँ पे एट का प्रयोग होगा। इस तरह का जितना भी आता है सब प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। और प्रीपोजिशन से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो प्रीपोजिशन से प्रत्येक साल 7 से 8 को आपका ऑब्जेक्टिव तो पूछा जाएगा ना जी। 7 से 8 ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड क्या करेगा, 150 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहेगा तो 100 को दे देगा आपके पास ऑप्शन। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 100 में से केवल आपको सेलेक्ट करके बनाना है। और वही इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर लेते हैं ना भाई। इंग्लिश ग्रामर से केवल 60 को, मतलब क्या है, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर से 60 को ऑब्जेक्टिव आता है। और इसीलिए ना बताएं बबुआ कि सिर्फ आप इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट कीजिएगा तो 60 को क्वेश्चन पूछा जाएगा ना जी। तो इसमें से 60 में से आप 50 में से 50 बना सकते हैं भाई। आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना ही चाहिए यदि आप बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, नेक्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था और 2026 के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। कभी भी स्किप इसको करना ही नहीं है। और आप लोग इसके बारे में तो जानते नहीं करते हैं जी, कहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्लास 12 जो आपका होता है ना, 8वां 9वां वाला नहीं चलेगा, इसमें थोड़ा सा एडवांस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ आपको बताएंगे, पूरा डिटेल बताएंगे कि कैसे बेहतर परसेंटेज स्कोर करना है। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है बाबू, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा अपना भाई के लिए कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, उस बाद अगला जो होता है आपका मॉडल भाव। क्या मॉडल भाव के बारे में आपको पढ़ना है। अब बोलिएगा कि भैया मॉडल भाव ही कुछ ही है, कौन भूत का नाम है। मॉडल भाव का मतलब जानते हैं क्या होता है, कहाँ पे कैन का प्रयोग हुआ, कहाँ पे कुड का प्रयोग हुआ, कहाँ पे मे का प्रयोग हुआ, कहाँ पे माइट का प्रयोग हुआ। बहुत सारा मॉडल भाव होता है, उसको आपको पढ़ना है और इसको पढ़ लीजिएगा नहीं। इसका जो भी रूल्स होता है बहुत ही आसान है बाबू। इसको सिर्फ एक डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे काम करना है। एग्जाम में दिक्कत कभी नहीं हुआ था और ना ही कभी होने देगा, क्योंकि मास आर्ट टीचिंग सेंटर आप सबों को हमेशा एक सही डायरेक्शन दिखाता है और हमेशा दिखाता रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो यहाँ पे लास्ट टॉपिक है आपका इंग्लिश ग्रामर का, साइनो और एंटो। क्या साइनो और एंटो, साइनोनिम और एंटोनिम कहने का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार आप जो हिंदी में विलोम शब्द पढ़ते होंगे और पर्यायवाची शब्द पढ़ते होंगे, उसी तरह से इंग्लिश में साइनोनिम और एंटोनिम होता है भाई। और इसके लिए आपको कहां से प्रैक्टिस करना, टोटल आपको डिटेल जानकारी देते हैं और आपको इसको बताइए देते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा जानते हैं, आपके पास टारगेट का किताब होगा या टारगेट का किताब नहीं होगा ना जी, ट्यूशन बैंक खरीदे हैं, ये या नो, यहाँ पे जवाब दीजिए। कितने स्टूडेंट ट्यूशन बैंक को खरीद लिए हैं, ब्रिलियंट वाला, आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया हम ब्रिलियंट का ट्यूशन बैंक खरीद लिए हैं, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम जान जाएंगे कि कौन कौन स्टूडेंट खरीदे हैं और कौन स्टूडेंट मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे बातों को मानते हैं और
एग्जाम में यकीन मानिए बेहतर परसेंटेज आएगा। और आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कई लोग हल्के में ले लेते हैं। 2026 में 2025 में बच्चों को गाइड किए थे इस तरह से, उनको पढ़ाए हैं और उनका 2025 में जो एग्जाम दिए थे उनका 440 नंबर तक आया है। क्या 440 नंबर तक आया है? तो मेरे दोस्त कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा और मेरा हिंदी का जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में देख लीजिएगा, वहां पे पूरा डिटेल दिया गया है। ठीक है कि साइनोनिम और एंटोनिम के लिए क्वेश्चन बैंक में जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उससे प्रैक्टिस कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। अब बात आता है कि भाई हम तो इंपोर्टेंट टॉपिक बता दिए, लेकिन हमें पढ़ना कैसे है यही तो नहीं समझ में आता है। कैसे अपना तैयारी करना है, कहां से पढ़ना है, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि इस चीज पे बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। और लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं रहता है कि हमें कहां से अपना प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं आपका जो कैसे यहाँ पे पढ़ना चाहिए। आप लोग क्या कीजिएगा, यूट्यूब का सहारा लीजिएगा। आप जिस भी टीचर से पढ़ते होंगे, किसी टीचर का ऑनलाइन क्लास लिए होंगे, आप लोग ऑनलाइन क्लास लिए होंगे, तो वहां से आपको क्या करना है, टाइम एंड टेंस जितना टॉपिक बताए सबको पढ़ लेना है और इसका नोट्स बना लेना। और ऐसे स्टूडेंट हुए जो तो ऑफलाइन क्लास करते होंगे, जो किन्हीं टीचर का क्लास ही नहीं लिए होंगे, आप लोग यूट्यूब पे मेरे भाई सर्च कीजिएगा टाइम एंड टेंस क्लास 12। जितना स्ट्रक्चर बताया जाता है, जितना रूल्स बताया जाता है, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। सेकेंड स्टेप में इसका नोट्स बना लेना है। इतना काम करना है, नोट्स बना लेना है। बस वहां से क्या करना है, यूट्यूब से एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना। और यकीन मानिए एक्सपर्ट टीचर हैं, एक से एक बेहतर टीचर पढ़ाए हैं और सभी टॉपिक को, केवल 7 टॉपिक हम नहीं पढ़ सकते हैं जी, बताइए इतना आसान है। केवल 7 टॉपिक कवर कर लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। और लास्ट में आता है, जानता है मेरे भाई, प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस आता है? तो प्रैक्टिस कहां से करना आपको बताइए नहीं के प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर। क्या प्रीवियस ईयर? और प्रीवियस ईयर में ब्रिलियंट का आप क्वेश्चन बैंक लीजिएगा। और ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक रहेगा ना मेरे भाई, मेरे पास भी क्वेश्चन बैंक है ब्रिलियंट का, उसमें क्या रहता है कि आपका टाइम एंड टेंस जो आपका टॉपिक है ना, तो टाइम एंड टेंस से एक टॉपिक दिया हुआ रहेगा, उससे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ना सभी एक जगह रहेगा। जितना पूछा गया बाबू सबका प्रैक्टिस कर लेना। उसी तरह से वॉइस निकालना है, वॉइस में जितना क्वेश्चन पूछा गया सबका प्रैक्टिस कर लेना है। इस तरह से आपको 7 टॉपिक को कंप्लीट करना है। यकीन मानिए मेरे भाई, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और जितना बताए हैं उतना आप कंप्लीट कीजिए मेरे भाई। और डंके के चोट पे बताते हैं जो भी चीज आपको बताते हैं, और पूरा यहाँ पे बेहतरीन तरीका आपको बताया जाता है। बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा ना, तब तक आपको एक बेहतर परसेंटेज आ ही नहीं सकता। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहिए एक बड़े भाई होने के नाते, यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है, इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। 2026 के एग्जाम तक आपसे वादा करते हैं कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपको कदम कदम पे साथ देते रहेंगे और एक सही डायरेक्शन दिखाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा ना बबुआ, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, आज का क्लास यहीं तक रहता है।